क्या आप जानते हैं रथ यात्रा के पीछे का सबसे गूढ़ रहस्य? ये साधारण उत्सव नहीं, ये देवताओं और साधारण लोगों के बीच का सीधा संवाद है। कहानी शुरू होती है द्वारिका से। जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ दी तो उनका दिव्य शरीर समुद्र में समा गया। कहते हैं वो शरीर एक विशाल लट्ठे के रूप में तैरते तैरते पुरी के तट तक पहुंच गया। यह साधारण लकड़ी नहीं थी, यह दारू ब्रह्म थी, यानी वो लकड़ी जिसमें स्वयं श्री कृष्ण का तेज समाहित था। पुरी के राजा इंद्रद्युम्न को यह सूचना सपने में मिली। सपने में स्वयं नारायण ने कहा, समुद्र तट से उस लट्ठे को ले जाओ और उससे मेरा विग्रह बनवाओ। राजा इंद्रद्युम्न भाव विभोर हो उठे और तुरंत आदेश दिया कि उस लट्ठे को लाकर महल में स्थापित किया जाए। लेकिन रहस्य तब शुरू हुआ जब एक अपरिचित बढ़ई राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। उसने राजा से शर्त रखी, मैं मूर्ति बनाने के लिए अंदर बैठूंगा, जब तक मेरा काम पूरा न हो जाए तब तक द्वार मत खोलना, वरना जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। राजा सहमत हो गया। दिन बीतने लगे। अंदर से केवल हथौड़े और छैनी की आवाजें आती रहीं। राजा बेचैन होने लगे। 12वां दिन आते आते अंदर से आवाजें थमसी गईं। राजा का धीरज जवाब दे गया और जैसे ही उन्होंने द्वार खोला अंदर कोई नहीं था। वो रहस्यमय बढ़ई अदृश्य हो गया था और सामने थीं 3 अधूरी सी दिखने वाली मूर्तियां, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। आंखें गोल गोल, हाथ जैसे बने ही नहीं, शरीर साधारण सा। कहते हैं ये अद्भुत लीला स्वयं विश्वकर्मा की थी, जो राजा इंद्रद्युम्न और समस्त मानव जाति को ये सीख देना चाहते थे कि भगवान का वास्तविक रूप साधारण आंखों से दिखाई नहीं देता। ये अधूरी सी मूर्ति ही पूरी सृष्टि का आधार है। बस तब से ये रहस्य पीढ़ियों तक चला आया। जगन्नाथ मंदिर में स्थापित यह अद्भुत त्रिमूर्ति न तो साधारण है और न साधारण नियमों से बंधी है। यह साधारण दिखने वाली लकड़ी पूरी सृष्टि में व्याप्त उस अलौकिक तत्व का प्रतीक है जो कभी समाप्त नहीं होता। और फिर शुरू हुआ रथ यात्रा का चमत्कार। साल में एक बार जब देवता स्वयं मंदिर से बाहर आते हैं तो रथों में बैठकर नगर भ्रमण करते हैं। ये साधारण जुलूस नहीं है, ये उस रहस्य का हिस्सा है जिसमें स्वयं देवता साधारण जनमानस से मिलने आते हैं। जैसे कह रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे बीच हूँ। कहते हैं जो रथ की रस्सियों को छू लेता है वो जैसे स्वयं देवता का स्पर्श पा लेता है। जो रथ यात्रा में हिस्सा ले लेता है उसका जीवन एक नए अर्थ में बदल जाता है। यही है रथ यात्रा का रहस्यमय इतिहास। ये साधारण आयोजन नहीं, ये उस महाशक्ति का प्रतीक है जो अदृश्य रहते हुए भी हर दिल में विराजमान रहती है।